नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज माहौल लेकर मुजफ्फरनगर के मीरापुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। 3.5 लाख मतदाता हैं। 2022 में आरएलडी और सपा के गठबंधन से चंदन सिंह चौहान यहां से 28,000 मतों से चुनाव जीत कर गए। बदली परिस्थिति में लोकसभा के ठीक पहले आरएलडी और बीजेपी की दोस्ती हो गई। चंदन चौहान यहां से बगल से बिजनौर से लोकसभा के सांसद हो गए और अब एक बार फिर उपचुनाव मीरापुर के लिए लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। आरएलडी और बीजेपी की दोस्ती के लिए सपा और कांग्रेस के पीडीए गठबंधन जो 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन की, क्या उसका जलवा अब भी कायम है? क्या माहौल है? ध्रुवीकरण यहाँ किस तरीके से होगा और क्या है यहाँ के सामाजिक समीकरण, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मीरापुर से। तो मीरापुर की एक सिर्फ बनावट देखिए, छोटा सा कस्बा है। विकास को लेकर के मुजफ्फरनगर का सबसे आखिरी कोना है और आम लोगों के बीच में है। तो क्या माहौल है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं? तो नमस्ते, हम लोग फिर से आए हैं कि ये आपके यहाँ से बाई इलेक्शन है मीरापुर का। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर सिंह है जी। तो धर्मवीर जी, हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बदला है माहौल, या लोकसभा जैसा है, या 2022 का विधानसभा? जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसी तरीके से विधानसभा उपचुनाव होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। तो लोकसभा में तो ये मुजफ्फरनगर में लोकसभा है, तो और बिजनौर में है ये, तो बिजनौर में तो आरएलडी बीजेपी जीती यहाँ से, तो इस बार का क्या है? यह तो बीजेपी का रंग है जी। बीजेपी का है। लोग कहते हैं कि 40% मुसलमान यहाँ है। हाँ, मुसलमान भी हैं लेकिन हिंदू भी बहुत हैं जो बीजेपी के ही हैं, मुसलमान सपा के हैं, ऐसा नहीं। तो अब अपना रुक के और तो कोई यहाँ तीसरा दिखा नहीं देता। ये मुजफ्फरनगर कैसे हार गई बीजेपी? बालियान 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, इस बार वो हार गए। वो जो कैंडिडेट काम नहीं करता तो वो तो हारे गए। संजीव बालियान जी वो बस ऐसे ही रहे, कुछ नहीं करा उन्होंने। अब सपा का जीत गया वहाँ से मलिक साहब। अच्छा, हाँ। आप भी जाट हैं? नहीं, हम जाटव हैं। आप जाटव हैं? हाँ जी, जाट। अरे बाप रे बाप। तो लोग तो सबसे ज़्यादा इसीलिए पूछते हैं, हाँ। लोग कहते हैं कि पूछो उत्तर प्रदेश में कि जो जाटव समुदाय हैं उनके अब 2 नए नेता हो गए। एक चंद्रशेखर हो गए आज़ाद समाज पार्टी से, और बहन जी तो हैं ही। तो आप लोगों के लिए नेतृत्व सबसे ज़्यादा सुरक्षित किस में देखते हैं? कौन? देखो जी, अब तो सुरक्षित तो हम बताएं, हम अपने मन से कह रहे हैं जी। जो सुरक्षित अब बीजेपी में है वो कहीं नहीं है अभी तक। आगे के आगे बढ़ा जाना है जाटव समुदाय। जाटव समुदाय। तो ये तो लोकसभा में संविधान और आरक्षण के नाम पर सब बदल गए थे, बीजेपी पर के खिलाफ लोगों ने वोट नहीं, हमारे यहाँ तो बीजेपी उसका जीतता है। अरे आपके यहाँ से जीता ना चाचा, और जगहों पर मुजफ्फरनगर देखिए। क्या पता जी, हम तो अपने यहाँ के कह सकें तो बस, हमें और पता नहीं। तो ये आप लोगों के लिए चंद्रशेखर या बहन जी अब उस तरीके की नेता नहीं रहेगी, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रहेगी? चंद्रशेखर तो नया लड़का अभी उठा है, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। और बहन जी की बात यह है, देखो एक भी एमपी नहीं बना उसका पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर बना कोई नहीं बना। लेकिन फिर तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ ही रही है। हाँ, लड़ा जाओ। तो अब दलित जो जाटवों के नेता हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत नेतृत्व है। देखो जी, इस तरीके से लग रहा है मैं तो, अब नया आवे हैं वो जो क्या क्या करते हैं, और जो पुराने हैं वो बढ़ते हुए तो हैं, जाने तो हैं। ये आप बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम मोहकम है। हैं? मोहकम सिंह। आपका भी कुछ मामला चल रहा है क्या? नहीं, हमारा कोई मामला नहीं। ऐसे ही बैठते हैं यहाँ पे? वैसे बैठे हैं। क्या करते हैं? क्या नौकरी करते हैं बाग में। नौकरी करते हैं? कौन से विभाग में? बाग में, यहीं बाग है यहाँ रजवाए से पर। यहीं रहते हैं? नहीं, रहना तो मुंजेड़ है। मीरापुर के हैं? तो हम तो पूछ रहे हैं, इस बार की चुनाव होने वाला है 1 महीना में फिर, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? अभी हमको पड़ा आदमी क्या पता क्या। अरे हम ये पूछ रहे हैं चाचा कि ये बताओ, चंदन चौहान तो अब एमपी बन गए, विधायक थे, तो आपके लिए कितना काम किए, नहीं किए? कैसा काम कर रही है बीजेपी, केंद्र की मोदी सरकार, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं? सब ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक ही कर रहे हैं, सब जो कुछ भी कर रहे हैं। अरे आप तो बात ही नहीं कर रहे हो तो। हाँ,
अच्छा, आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? हाँ, आदाब। हम लोग दिल्ली से हैं, तो ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ, तो हम लोग पूछे कि महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है यहाँ सरकार में, चुनाव है फिर, तो आपके यहाँ फिर से वोट मांगने आएंगे, तो महिलाओं को लेकर आप लोगों की राय क्या है सरकार को? हम तो सहारनपुर से आए हुए हैं जी। सहारनपुर से हैं जी, हम लड़की को लेकर आए यहाँ थाने में। हमारी लड़की को परेशान कर रखी, मार छेद के बाहर निकाल रखी, वो बैठी अंदर। क्यों क्यों बस लड़ाई है उनमें, सारे बजावे हैं उस पे। बावले आदमी फंस गए, हमें पता नहीं, उन्हें कल नहीं तमीज नहीं कुछ नहीं। हम लेने आए थे तो हमें भी मारे उन्होंने। पुलिस वालों ने? नहीं, पुलिस वालों ने नहीं मारे, उन्होंने ही, घर वालों ने उनके। तो आप लोग सहारनपुर से हैं? जी, चलिए ठीक है। तो आप यहीं से हो भैया? हाँ, मुजफ्फरनगर से हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव में क्या माहौल है, क्या सामाजिक समीकरण है, क्या ध्रुवीकरण की सियासत है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। कुछ और लोगों की जुबानी सुनिए, मीरापुर का सामाजिक समीकरण क्या है और पीडीए की पॉलिटिक्स अभी लोकसभा चुनाव के बाद बदस्तूर कितना बदला और कितना बदलना बाकी है। सबको नमस्ते भाई, राम राम। तो ये मीरापुर विधानसभा है ना? हाँ जी, मीरापुर विधानसभा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जरीफ। तो जलील भाई, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तो बाई इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे थे कि चुनाव की तारीख हुई नहीं है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं, चंद्रशेखर की पार्टी हो, बीएसपी हो, सब लोगों ने मुसलमानों पर दाव लगाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया है। तो इस बार क्या है मुसलमानों का रुख, आप लोगों का, अल्पसंख्यक समुदाय का? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो लोकसभा में चला था, उस समय तो आरएलडी साथ थी, जयंत चौधरी साथ थी। अब देख रहे हैं पोस्टर अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग हैं। अब जो है रुझान यहाँ से है गठबंधन का। गठबंधन का, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। कैंडिडेट कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का? कैंडिडेट कोई सा भी हो, बाकी गठबंधन का ही है। अगर कांग्रेस के कोटे में गई ये सीट तो अगर कांग्रेस के कोटे में गई तो कांग्रेस को मिलेगा, गठबंधन की वोट मिलेगा इधर से। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि हरियाणा में जैसे जाट बहुल आबादी थी, तो हमेशा यहाँ दो चीज़ चलता है, एक तो सामाजिक समीकरण चलता है, दूसरा ध्रुवीकरण चलता है। तो कोशिश तो यहाँ है, अभी देखिए कि जिस तरीके से बहराइच में हुआ और जो घटनाएं हो गई, तो चुनाव के पहले ध्रुवीकरण की कोशिश तो होती ही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, कई बार नारा लगता है। तो उस स्थिति में किस तरीके, आपके पास क्या काट है कि ध्रुवीकरण? हमारे पास तो काट तो कुछ भी नहीं है, पर ये अल्फाज इनके गलत थे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा जी, पिछली बार तो आरएलडी साथ थी, तो इसलिए आप लोग जीत गए 28,000 वोट से। इस बार तो आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो मजबूत तो वो है। नहीं, इंशाल्लाह अब कभी जीतेंगे। हाँ, उनसे कोई फर्क नहीं। इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है। अरे कैसे मजबूत है? 40% मुसलमान हैं, बाकी 60% तो हिंदू हैं, उसमें जाट हैं, गुजर हैं, ओबीसी हैं। जाट भी, गुज्जर भी, गठबंधन में बहुत आदमी है। इंडिया गठबंधन में जाट भी है, गुज्जर भी है, हरिजन भी है। ऐसा नहीं है कि हरिजन भी नहीं है। कि हरिजन तो हरियाणा में वो फ्लॉप कर गया कार्ड, पिछड़ा दलित है, ये यूपी है। हाँ? वो हरियाणा है, ये यूपी है। आप बताओ भाई साहब, थोड़ा सा हमको बैठने दो आप कि हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? तो शफीक भाई, क्या है माहौल इस बार उपचुनाव का आपके यहाँ मीरापुर? गठबंधन, अरे गठबंधन में अब दो दल है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस का सिंबल थोड़ा कमजोर होता है यार, ये साय के लिए कांग्रेस दोनों ही, और क्या ये साय दोनों गठबंधन में, ये दोनों। अच्छा, इन्हें वोट देंगे हमें तो। मुसलमान एकजुट है कि बसपा, आज़ाद समाज पार्टी या अन्य जगहों से भी तो मुसलमान आ रहे हैं? फिलहाल ज़्यादातर इस पर ही है, गठबंधन पे ही। और जब ध्रुवीकरण होगा तब? उसका पता नहीं चलता, उसका हमें कोई पता नहीं। आप बताइए भाई साहब। जी सरकार, हाँ, बताओ क्या बताना। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है इस बार के चुनाव का। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ
60% हिंदू आबादी है। तो ध्रुवीकरण एक बड़ा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ 22 देख लीजिए, अब 24 है, लोकसभा देख लीजिए। भाजपा को